औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 737 नेशनल सेमिनार के सदर जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ सैयद सगीर अहमद साहब नक्शबंदी साहब, दरगाह कमेटी के सदर जनाब मोहम्मद एजाज साहब, सेमिनार के चेयरमैन मोहम्मद हबीबुद्दीन साहब, कन्वीनर अयाज़ुद्दीन साहब और दरगाह कमेटी के सभी मेंबरान, मिखाल निगार जनाब मोहतरम प्रोफेसर मसूद अनवर अलवी साहब, एक्स डीन मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, और प्रोफेसर खाजी नबी साहब जो मौलाना आज़ाद कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू के हैं, और मोहम्मद अयाज़ुद्दीन साहब, प्रोफेसर शेख हुस्नुद्दीन साहब पूना यूनिवर्सिटी पूना। आज के सेमिनार में मुझे मज़मून दिया हुआ है तोहफ़तुन्निसा के मुसन्निफ़ हज़रत सैयद शाह जलालुद्दीन गंजेर सैयद यूसुफ़ हुसैन राजू खत्ताल, उन्होंने लिखी हुई किताब है। और उससे क़ब्ल हज़रत के खुल्दाबाद में आमद होने के वक्त उस टाइम की यहाँ की हालत किस तरीके थी, और बाद में आने के बाद में उन्होंने यहाँ पर चार साल यहाँ पर गुजारे हैं। उससे कबल 1327 में मोहम्मद तुगलक के काफ़िले के साथ में सैयद यूसुफ़ हुसैनी राजू खत्ताल साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं पूरे फैमिली के साथ में, और 1330 हिजरी में ईस्वी सन 1330 में उनका वो पर्दा फरमाते हैं। 4 साल यहाँ पर उनका गुज़र बसर हुआ है। यहाँ आने से क़ब्ल उन्होंने 3 किताबें लिखी थी, जो तोहफ़तुन्निसा और सुहागन नामा और दीवाने राजा। तोहफ़तुन्निसा से पहले उन्होंने सुहागन नामा लिखी थी। उनकी दुख्तर का इंतकाल के बाद उनकी बेगम हमेशा नाराज़ रहा करती थी, इसलिए उन्होंने सुहागन नामा लिखी। लेकिन सुहागन नामा में जब पढ़ने पर मालूम होता है कि उन्होंने सिर्फ बीवी के लिए नहीं लिखी, तो ये सारे उम्मत के ख़वातीन के लिए लिखी है। नेक बीवी, नेक माँ, नेक बहन, नेक औरत, नेक पड़ोसन किस तरह होना चाहिए, उसमें उसका पूरा रहबरी की हुई है। तोहफ़तुन्निसा अपने बेटे फ़र्जंद लाले बेटे मोहम्मद फ़तेह भी कभी कभी उन्हें पुकारा करते थे, मोहम्मद फ़तेह, बंदा नवाज़ गेसुदरास, इनके लिए ये किताब लिखी हुई है। 45 बाब में ये किताब लिखी है। और लिखने से पहले उन्होंने अल्लाह के बारगाह में एक दुआ लिखी है, दुआ की भी है। किताब जब लिखा जाती थी उस ज़माने में एक रिवायत थी, क्या अल्लाह की हम्द लिखी हुई है। उसमें अल्लाह की हम्द जब लिखे उन्होंने, तो उसमें अल्लाह की वैद्यानत का, अल्लाह की जन्नत का, अल्लाह की अर्श का, अल्लाह ही सब कुछ अल्लाह ही है, अल्लाह ही इबादत के काबिल है, ऐसी बहुत जामे ऐसी तारीफ़ उन्होंने उसमें की है। उसमें वो कहते हैं कि अल्लाह का जो अर्श है, जो अल्लाह का जो मुकाम है, अल्लाह का अर्श का जो चौड़ाई मगरिब से मशरिक़ तक की जो चौड़ाई है उसकी, तो वो कहते हैं कि बुर्राक जो है वो बिजली के भांति जब उड़ान करेगा तो 400 साल बाद ये कोर से वो किनारे पे जाकर पहुँचेगा। इतने बड़ा अल्लाह का अर्श है। उसमें जन्नत का भी तस्किरा किया हुआ है। तो अल्लाह के हम्द के बाद में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द लिखी हुई है उन्होंने, और उसमें भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द लिखी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो तारीफ़ की है, तो ऐसा लगता है कि इससे और कोई तारीफ़ मैं पढ़ी नहीं है अभी।
इस जामे अंदाज में उन्होंने अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की, इमामों के इमाम, अम्बियों के अम्बियों के सरदार, ऐसी बहुत जामे उन्होंने उसमें अपने उसमें तारीफ़ की है। उसके बाद में वो अपने पीर मुर्शद पीर भाई नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखते हैं। उसके साथ ही अपना बेटे के लिए दुआ भी उसमें करते हैं। तो ऐसी ये ख़ानदान है जो आले रसूल ख़ानदान से इनका जो वास्ता था। आले रसूल ख़ानदान की ख़ासियत ये है कि सारी हयात, सारी ज़िंदगी ये लोगों ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए ख़र्च की हुई है, और उसमें कोई उसमें उन्होंने अपने लिए या अपने ख़ानदान के लिए उठा के नहीं रखा था। तो इसका एक वाक़िया मैं बीच में अभी बिनते रसूलुल्लाह पढ़ रहा था, तो उसमें वो वाक़िया आया। उस पर से अंदाज़ होता कि आले रसूल का क्या काम है और आले रसूल ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए क्या नहीं किया है। तो एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे। कुछ साहबी उनके साथ में बैठे हुए थे। उतने एक ज़ईफ़ बुज़ुर्ग यहूदी आता वहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और कहता कि आज मुझे बैत कर लीजिए, मैं इस्लाम में आना चाहता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बैत कर लिए, कुछ नसीहत की कि इस्लाम के बारे में, और फिर उठ के खड़े होकर कहा कि है कोई इसमें यहाँ पर क्या इनकी कोई मदद करे। पहले उसे पूछा यहूदी से, क्या कुछ आपके पास में है? तो उसने कहा, अपने कबीले का नाम लेके कहा कि मेरे कबीले में 3000 लोग, हर 3000 लोगों में मैं वाहिद हूँ कि जो सब में ज़्यादा मुफलिस हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। तो जो साहबी बैठे थे उनसे कहते कि है इसमें कोई, क्या इनकी कोई मदद कर दे। एक साहबी उठते, क्या हुजूर मेरे पास में एक ऊँटनी है, मैं एक ऊँटनी देना चाहता हूँ। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के कहते कि है कोई, क्या ये यहूदी का सर ढाक दे। तो उसके बाद में हज़रत अली करीमुल्लाह उठते और अपना अमामा उतार कर वो बुज़ुर्ग के वो यहूदी के सर पर रख देते। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते कि है कोई इसकी आज खुराक का इंतज़ाम कर दे या खाने का इंतज़ाम कर दे। तो सलमान फ़ारसी उठते और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो करते कि मैं इन्हें ले जाता हूँ मेहमान, बतौर मेहमान। वो अपने घर ले जाते, घर पे कोई खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आजू बाजू के 4-5 घरों में देखे, वहाँ पर भी कुछ खाने के लिए कुछ मिला नहीं। तो करीबी हज़रत माँ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर था, वहाँ दस्तक देते सलमान फ़ारसी। अंदर से आवाज़ आती, कौन? मैं सलमान फ़ारसी। कहते कि मेरे साथ में जो बुज़ुर्ग है ये नौ मुस्लिम हुए हैं और इनके खाने का कोई इंतज़ाम कीजिए, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। तो माँ फ़ातिमा थोड़ा खामोश खड़े रहते यार। फिर कहते, क्या सलमान फ़ारसी, आज का तीसरा दिन है कि हम फाके से, बच्चे भी अभी भूखे सोए हैं, कुछ भी खाने के लिए नहीं हमारे पास में, 3 दिन से हमारा खुद फाका है, लेकिन हमारे दर पे आए हुए कोई खाली नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने अपने घर में जाके अंदर से एक चादर लाई और एक यहूदी का नाम लिया, मैं भूल रहा हूँ उसको, ये यहूदी के पास में जाओ और कहो कि ये फ़ातिमा की चादर है, इसकी आवाज़ में कुछ हमको ये इनके लिए कुछ खुराक लेके आओ। तो चादर लेके वो यहूदी के पास में जाते, सलमान फ़ारसी और वो नौ मुस्लिम, और यहूदी से कहते कि ये फ़ातिमा की, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की ये चादर है, अरे इसकी आवाज़ में हमें कुछ खाने के लिए चाहिए। तो वो देखकर बड़ा खामोश हो जाता और बड़ा वो हो जाता, दंग हो जाता जिसे कहेंगे अपन, और कहता कि ये खाने को लेके जाओ और ये चादर भी माँ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को दे देना। सलमान फ़ारसी, आप गवाह रहना कि मैंने प्यारे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो वालिद मोहतरम है उनके दीन पर मैं ईमान लाया हूँ। और वो कलमा पढ़ लेता है और वहाँ से वो कुछ अनाज लेकर माँ फ़ातिमा के घर पर आते। माँ फ़ातिमा उसके पीस कर, उसका आटा बना के, उसकी रोटियाँ बनाकर वो सलमान फ़ारसी के और उनके हाथ में देते, और ये रोटियाँ लेकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा वाक़या सुनाने के बाद में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो महफ़िल ख़त्म होने के बाद में घर पर आते और माँ फ़ातिमा के सर पर हाथ रख कर कहते, ये अल्लाह, ये फ़ातिमा से मैं राज़ी हूँ, तू भी ये हज़रत फ़ातिमा से राज़ी हो जा। तो ये लोग थे, ये आले रसूल थे। इन्हीं के ख़ानदान सर सैयद शाह राजू ख़त्ताल हुसैनी वो ज़ैनुल आबिदीन के ख़ानदान से आते थे। तो ऐसा कहने का मतलब कि ये लोगों के लिए यहाँ पे खाना और
मादा परस्ती पे इनका कोई तवज्जो नहीं था। यहाँ आने के बाद में 4 साल यहाँ क़याम था उनका, कोई खाने पीने का बंदोबस्त नहीं था, कोई कमाने का ज़रिया नहीं था, लेकिन ये अल्लाह वालों का बस कुछ खाने को मिल गया, कुछ है अल्लाह की तरफ से, तो वो उसी में उसका क़नात रहता था उनका। तो यहाँ पर 4 साल रहने के बाद में उनको पर्दा फरमाते हैं, और पर्दा फरमाने के बाद में वालिदा मोहतरमा, जो उनके 2-3 फ़र्जंद थे, एक गुलजार मोहम्मद, एक मीर मलिक हुसैन चंदा, और बंदा नवाज गेसुरात मोहम्मद हुसैन ऐसा नाम। तो एक फर्जंद तो मोहम्मद गुलजार, ये बचपन में इनका इंतकाल हो जाता, और वालिदा मोहतरमा ये दोनों बच्चों को लेकर और वापस दिल्ली चले जाते। हालांकि यहाँ पर दौलताबाद में उनके भाई मोहम्मद इब्राहिम अच्छे ओहदे पर थे, अच्छे माली हालात भी अच्छी थी उनकी, लेकिन वो किसी का एहसान नहीं चाहते थे और वो दिल्ली चले जाते। और दिल्ली जाने के बाद में मोहम्मद बंदा नवाज चंदा हुसैनी चिराग दहलवी की खिदमत में जाते, और वहाँ पर जाने के बाद में उनसे वो बैत होते, और बैत होने के बाद में मोहम्मद बंदा नवाज गेसुरास ये राय हक में अपने टाइम गुजारते, चंदा हुसैनी अपने बिजनेस में लग जाते, और कई सालों के बाद में वापस आते। तो कहने का मतलब है कि ये अहले ख़ानदान से, अहले रसूलुल्लाह के ख़ानदान से इनका वास्ता है। और इनकी जो किताब तोहफ़तुन्निसा लिखी गई है, ये तोहफ़तुन्निसा में वो अपने फ़र्जंद के लिए लिखी है, कहीं वो अपने जाने मन, कहीं जाने पदर, कहीं मेरे प्यारे बेटे, ऐसे लक़ब से अपने बेटे को मुखातिब होते हैं वो। और ये नज़म में लिखी हुई है, पर्शियन में लिखी हुई है, 776 उसमें क्या बोलेंगे उसको, आशार है उसमें। और इसका 70-80-90 साल पहले इसका ट्रांसलेशन उर्दू में मौलाना मौलवी सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी हैदराबादी इन्होंने किया था। हर ये नुस्खा गुज़िश्ता 5 साल पहले अब्दुल हमीद साहब के ज़रिए मुझे दस्तयाब हुआ। उस वक्त मैं महाराष्ट्र के सूफ़ियों की परंपरा ये किताब लिख रहा था, कई किताबों का मुताला मैं कर रहा था। उसी में ये किताब मुझे मिलने पर मैं उसको बार बार पढ़ते रहा, और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ये किताब का अपन आसान हिंदी में तर्जुमा कर सकते। मेरा मीडियम मराठी होने की वजह से मैं फसी उर्दू तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उर्दू अच्छे तरह से मैं समझ सकता हूँ, उसको ट्रांसलेशन कर सकता हूँ। तो सूफ़ी परंपरा, महाराष्ट्र में जो सूफ़ियों की परंपरा है, वो परंपरा जो एक थीसिस मैंने यूजीसी को सबमिट किया था, उसने खासी रकम 3 लाख से ज़ायद रकम मुझे उन्होंने दी थी। तो उस वक्त मुझे ये किताब पढ़ने में आई, हमीद साहब के पास ये नुस्खा मिला। बाद में हमीद भाई के पास में वो खालिस पर्शियन का भी नुस्खा उनके पास में, और मुझे जो दिया तो पर्शियन के आशार, उसके नीचे उर्दू में लिखे हुआ था। तो उसको उर्दू से मुझे हिंदी में करना था, ताकि जो उर्दू नहीं जानते है ना, और तसव्वुफ़ जानना चाहते लेकिन उर्दू नहीं जानते है ना, ऐसे उसमें गैर मुस्लिम भी और मेरे भाई भी, मुस्लिम भाई भी, ऐसे बहुत लोग हैं कि जो उर्दू से वाकिफ़ नहीं है। जैसा औरंगाबाद, परभनी, जालना, ये शहर डिस्ट्रिक्ट के शहर जब छोड़े तो अपन पश्चिम महाराष्ट्र में और ग्रामीण इलाकों में, देहाती इलाकों में मुसलमान भी उर्दू से वाकिफ़ नहीं। ऐसे लोगों के लिए समझने के लिए ये आसान हिंदी और उर्दू में मिक्स इसका मैं ट्रांसलेशन किया। तो ट्रांसलेशन करते वक्त इसमें जो किताब है, किताब का जो मेन सूफ़ी कहना चाहते हैं पर्शियन में, उसको कोई, उसके मतलब को कोई धक्का नहीं लगने दिया है ना। कहीं के कहीं लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया, कहीं उसका आसान उर्दू में तर्जुमा करने की कोशिश हिंदी में लिखी गई, लेकिन उसका जो मेन सूफ़ी जो कहना क्या चाहते उसी में मैं कुछ उसमें आगे पीछे नहीं करा, और वो करने का एडिटर को कोई अधिकार भी नहीं होता। और इसलिए ये किताब में जो सूफ़ी ने आखिर में
अपनी किताब की दुआ लिखी उसमें, वो दुआ में वो कहते हैं कि अल्लाह ये किताब मैंने बहुत मेहनत से लिखी है और ये किताब सभी लोगों के हाथ में जाए। और उसके साथ ही वो लिखते हैं कि बेटे ये किताब लिखने के लिए मुझे बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्क़त झेलना पड़ी। कई सालों के बाद ये नुस्खा, ये तोहफ़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और इसे सभी लोगों को इसका फैज़ हो, ऐसा वो चाहते थे। तो तोहफ़तुन्निसा उर्दू में और हिंदी में अब यहाँ पर दस्तयाब है, मिलती है। आप उसका फैज़ उठा सकते हैं। मुझे बोलने का हाँ मौका दिया दरगाह कमेटी के सदर और कन्वीनर के सदर, आपने समाअत फरमाया, इसलिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।